आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, या तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, टीबी का। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 5.1 का। ठीक है, क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम लोग पर में प्रथम किलोमीटर किराया कितना दिया हुआ है 15 रुपया। ठीक है, ठीक 15 रुपया। क्या फिर बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हम लोग का कितना है 8 रुपये। ठीक है, तो ये हम लोग का एपी में हम लिखेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में तो मान लिया एपी में। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो मान लिया पहले प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये। ठीक है, तो फिर अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया 15 और 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, जैसे ये प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 है। ठीक है, A2 मान लिया 15 और अतिरिक्त कितना है 8 है, तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा 23। ठीक है, फिर इसी तरह 23 रुपया। ठीक है, 23 रुपया में फिर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपये। तो यहाँ हम लोग गिनेंगे 8 3 10 कितना 11 हुआ 31। ठीक है, तो इसी तरह डॉट 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 ये। ठीक है, तो ये 15 हम लोग का क्या है A1। ठीक है, और 23 हम लोग का कितना है A2, और 31 हम लोग का A3 डॉट डॉट ऐसे करते आगे कर जाए। ठीक है, तो हम लोग सर्वांतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है सर्वांतर, तो हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी, जैसे यहाँ A2 माइनस A1 होगा। ठीक है, सर्वांतर A2 माइनस A1। ठीक, तो ये सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक, तो जैसे A2 हम लोग का कितना है 23 है, और A1 कितना है, तो सर्वांतर यहाँ हम लोग का कितना होगा 8। ठीक, फिर इसी तरह अगला वाला मान लिया ये तो अगला वाला स्टेप में। ठीक है, मान लिया ये हम लोग का D1 हो गया, ये D2 हो गया, तो अगला स्टेप हम लोग का क्या है 31 है। 31 माइनस कितना 23 घटाएंगे, तो यहाँ पर सर्वांतर घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, ये हम लोग का सर्वांतर इस तरह हम लोग निकालेंगे। तो इसी तरह D3 डॉट 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 D4 डॉट डॉट हम लोग का सर्वांतर कितना निकलेगा 8 ही निकलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग का सर्वांतर 8 है। ठीक, तो ये एपी में है। ठीक है, ये एपी में सब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकल देता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा हम लोग 1 माने। ठीक है, 1/4 भाग से 1 बड़ा है, इसीलिए यहाँ हम 1 माने।
ठीक है, तो यहाँ पर T1 हम लोग का कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इसमें हवा हम लोग का कितना निकला, मान लिया हवा निकला इतना, 1/4 भाग। ठीक, अब T2, T2 जैसे यहाँ T1 हम लोग का कितना है, 1 है, हवा कितना निकला, 1/4 भाग। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे 4 और 1 गुना करेंगे तो 4 होगा, और ये -1/4, तो T2 हम लोग का कितना निकला, 3/4। ठीक है, फिर इसी में अब हम लोग का हवा कितना निकला वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का 3/4 गुना 1/4, तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, 3 और 4 4 कितना होता है, 16। तो कितना निकला, 3/16 हम लोग का हवा निकला। तो इसी तरह हम लोग आगे T3, T3, तो T2 हम लोग का कितना है, 3/4, हवा हम लोग का कितना निकला, 3/16, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ 3/16, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम हम लोग का कितना होगा, 16। ठीक है, और चूंकि यहाँ नीचे में 4 है तो यहाँ 3 और 4 गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 3 4 कितना होता है, 12, और ये 3, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना, 12 और 3 16। ठीक है, तो इसी में हम लोग का फिर हवा निकला, तो यहाँ पर हम लोग का 9/16 हवा कितना निकला, 1/4 भाग। तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, 9 के 9 के बाद 16 4 64, 9/64 भाग हम लोग का हवा निकला। ठीक है, अब यहाँ T4, तो T3 हम लोग का यहाँ कितना है, 9/16 है T3, ये हम लोग का 16 है, ये माइनस हवा हम लोग का 9/64। यहाँ पर हम लोग का एल्शियम कितना होगा, 16 4 64, ये एल्शियम कितना हुआ, 64। चूंकि यहाँ तो 16 है इसीलिए यहाँ 9 4 कितना होता है, 36, -9, हाँ हम लोग घटाएंगे तो कितना बचा, 27 से ये 64। ठीक है, तो ये अब हम लोग देखेंगे ये एपी में है। ठीक है, T1 हम लोग का कितना है, ये मान लिया एपी में लिखेंगे। ठीक, तो T1 हम लोग का कितना है, 1 है। उसके बाद T2 हम लोग का कितना है, 3/4। उसके बाद T3 हम लोग का कितना है, 9/16, और T4 हम लोग का कितना है, 27/64। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग डॉट 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 मतलब T5 भी हम लोग आगे निकालेंगे, लेकिन हम लोग इतना ही निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि चेक करना है ये एपी में। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो A2 हम लोग पहले लिखेंगे, A2 हम लोग का कितना है, 3/4, और A1 हम लोग का 1, तो ये हम लोग पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का 3, और यहाँ 4 और 1 गुना करेंगे तो कितना बचेगा, -4, और ये 4, तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना, -1/4। ठीक है, ये D1 हो गया, और D2 हम लोग मान लिया कितना हो, A3/A2, A3 हम लोग का कितना है, 9/16 माइनस 3 ये माइनस है 3/4, तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, और सॉरी यहाँ पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम लोग का कितना होगा, 16, यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ 4। ठीक है, यहाँ 4 4 16 होता है, इसीलिए यहाँ 3 4 कितना होता है, 12, ये 9 तो इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर कितना होगा, 3 4 12, ये घटाएंगे, घट के हम लोग का कितना बचेगा, -3/16। ठीक है, क्योंकि सर्वांतर इसमें अलग अलग आ रहा है, ये अंतर -1/4 यहाँ आया, और D2 में -3/16 आया, इसीलिए यह एपी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि सर्वांतर, सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, सर्वांतर समान
नहीं है। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर, 1 का 3 नंबर, ठीक है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना, 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है। ठीक है, प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया लगता है। ठीक है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग का एपी में है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रथम, ये मीटर का लागत, प्रथम मीटर का लागत कितना है, 150 रुपये। ठीक है, तो फिर प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना, 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो प्रथम मीटर, ये प्रथम मीटर की लागत कितना है, 150। ठीक है, अब दूसरे मीटर का लागत मान लिया 150 में फिर कितना, प्रत्येक मीटर कितना बढ़ जाता है, 50 रुपया, तो यहाँ हम लोग 50 जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग का कितना हुआ, 200। फिर इसी तरह तीसरे मीटर का लागत, यहाँ 200 प्लस, फिर प्रत्येक में 50 बढ़ जाता है तो कितना, 250। फिर इसी तरह चौथे मीटर का लागत, मान लिया 250 निकला, तो फिर इसमें फिर कितना, 50 बढ़ गया, तो यहाँ पर हम लोग का कितना, 300 हो गया। इसी तरह डॉट डॉट पाँचवें छठे वाला भी इसी तरह आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब ये हम लोग एपी में लिखेंगे। शुरू में हम लोग का कितना है, 150, उसके बाद दूसरा में 200, तीसरा में 250, में 300, ये डॉट डॉट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। ठीक है, सर्वांतर ये हम लोग का A1 है। ठीक है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये डॉट डॉट AN तक चला जाएगा। ठीक है, सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला A2 माइनस A1। ठीक, तो यहाँ A2 हम लोग का कितना है, 200 है, A1 कितना है, 150, यहाँ पर हम लोग का बचा कितना, 50। ठीक, ये D1 निकल गया। इसके बाद D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 हम लोग का कितना है, 250 माइनस 200, यहाँ पर कितना, फिर 50 रुपया अंतर निकल गया। क्योंकि इसी तरह A4 माइनस A3 घटाएंगे, मान लिया D3 निकालेंगे, तो ये यहाँ पर भी सर्वांतर 50 ही निकलेगा। ठीक है, इसीलिए या एपी में है। ठीक है, क्योंकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर सबका कितना है, 50 है। ठीक है, इसलिए ये एपी में है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन जैसे दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग हल करते हैं। ठीक, ये चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन वाला हिसाब है। ठीक है, ये इसी चैप्टर में दिया है, एपी हम लोग कैसे निकालते। ठीक है, पहले वर्ष। ठीक है, मान लिया यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ष, पहले वर्ष की राशि हम लोग का कितना है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 रुपया। ठीक, तो दूसरे वर्ष हम लोग का राशि कितना होगा, इसका हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए हाँ CI लिखा है। ठीक है, फिर इसका चक्रवृद्धि निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, मान लिया ये मूलधन है। ठीक, मान लिया साधारण ब्याज या तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मूलधन हम लोग का कितना है, 10,000 है, और समय हम लोग का कितना, वार्षिक दिया हुआ है। ठीक, ठीक, इसीलिए यहाँ 1 होगा।
ठीक, क्योंकि एक साल के बाद दर कितना दिया है, रेट 8 दिया बटे 100। ठीक, तो ये 0 और ये 0 कट गया, तो यहाँ पर हम लोग का कितना बचा, 800 रुपया। ठीक है, तो दूसरे वर्ष की राशि कितना हुआ हम लोग का, ये पहले वर्ष की राशि इतना निकला, तो दूसरे वर्ष की राशि 10,000 में हम लोग कितना 800 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का कितना हुआ 10,800, ये दूसरे वर्ष का राशि निकला। ठीक है, इसी तरह हम लोग तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल। ठीक है, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये अब दूसरे वर्ष का मूलधन कितना है 1,800, तो यहाँ 1,800 ये मूलधन हो गया, और दर हम लोग का 8% है, और कितना वार्षिक 1 साल बटे 100, तो ये 0 और ये 0 कट गया, तो यहाँ 108 और 8 गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का गुना करने पर 864 क्या होगा। ठीक है, तो तीसरे वर्ष का राशि पहले दूसरे वर्ष का कितना था 10,800, और तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 864, तो ये हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना होगा 11,664 रुपये। ठीक, तो यहाँ एपी का हम लोग श्रृंखला बनाएंगे। ठीक, जैसे पहले वर्ष में हम लोग का कितना है 10,000, और दूसरे वर्ष में हम लोग का कितना है 10,800, और तीसरे वर्ष में 11,664। इसी तरह हम लोग चौथे साल या तो पांचवें साल का आगे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। ठीक, जैसे D1 D2 हम लोग का कितना है 10,800 माइनस 10,000, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचेगा 800। ठीक, अब D2 निकालेंगे, D2 के लिए हम लोग A3 हम लोग का कितना है 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, तो यहाँ हम लोग घटाएंगे 4, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, जैसे यहाँ सर्वांतर। ठीक, 800 निकला, और ये यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ इकाई अंक 4, इसीलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये डिफरेंट आ रहा है, सर्वांतर अलग आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है।